हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। हाँ दोस्तों, यूपी पीएससी स्टाफ नर्स का आपका वैकेंसीज आया है यूपी में। यूपी पीएससी ने रिलीज़ किया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स, वेदर एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, अदर स्टेट्स के कैंडिडेट यूपी पीएससी के लिए स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। यदि कर सकते हैं तो क्या क्या उनको रिक्वायरमेंट होगी, सारी डिटेल्स हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि आगे की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीएससी, ठीक है। तो इसमें जो आपका 2 पोस्ट के लिए आपका शेड्यूल निकला है। आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड इस एग्ज़ाम के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं एंड कर सकते हैं तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है अदर कैंडिडेट्स के लिए। तो अदर कैंडिडेट्स के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, स्क्रॉल थोड़ा डाउन करते हैं, हमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो 2 जो वैकेंसीज है मेन, स्टाफ नर्स मेल एंड स्टाफ नर्स फीमेल। तो यहाँ पे उन्होंने बोला गया है अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स मेल हैव पास्ड हाई स्कूल विथ साइंस एंड पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, ठीक है। आपका 10th में साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए, 10वीं क्लास में आपका साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए एंड आप कहीं से भी आपका 10th पास होना चाहिए, ज़रूरी नहीं यूपी से ही हो। साथ ही साथ क्या होना चाहिए दोस्तों, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और बीएससी डिग्री इन नर्सिंग रजिस्ट्रेबल। यहाँ पे लिखा है दोस्तों रजिस्ट्रेबल मतलब रजिस्ट्रेशन करने योग्य हो, यूपी नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल के से रजिस्ट्रेशन करने योग्य हो, ठीक है। साथ ही साथ थर्ड पॉइंट दिया है, पोजेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम यूपी नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल एज नर्स एंड साइकेट्रिक और पोजेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज अ नर्स एंड मिडवाइफ। तो आपका यूपी नर्स एंड मिडवाइफरी से काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दोस्तों, फॉर्म फिल करते वक्त आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगा जा रहा है, मगर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको वो आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर शो करना होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम जो सेकंड पोस्ट है स्टाफ नर्स फीमेल का, यहाँ भी सेम वही क्वालिफिकेशंस मांगा गया है, यहाँ भी वही कंडीशन दी हुई है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ से होना चाहिए, यूपी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ दोस्तों। अभी फॉर्म फिल करते वक्त आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा जा रहा है, आपको बस पूछा जा रहा है कि है या नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका एग्ज़ाम होगा, आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपके पास समय है, यदि आप अपीयर करना चाहते हैं तो आप यूपी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आजकल सारी प्रोसेस ऑनलाइन हो गई है, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करो, फीस पेमेंट करो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यदि आपको चाहिए मैं कि कहाँ से कैसे करें, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, यूपी में हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल्स शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि एमपी या अदर स्टेट के अदर देन यूपी आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको सीधे रजिस्ट्रेशन के पेज पे ले चलता हूँ, जहाँ ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन आप करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यूपी पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं UPPSC.UP.NIC.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। जैसे ही आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पे वो पूछ रहा है, आपको एक ऑप्शन आता है, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या आप यूपी से बिलोंग करते हैं। तो यदि आप नो करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली नीचे मेंशन है, इफ़ यस देन ऑल रिजर्व कास्ट कैटेगरी विल बी पॉपुलेटेड, अदरवाइज ओनली जनरल कैटेगरी शोज इन कैटेगरी ऑप्शन। तो यदि आप यूपी के नहीं हैं तो आपको कैटेगरी का
रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यहाँ क्लियरली मेंशन है। जैसे ही आप नो सिलेक्ट करते हैं कि हम यूपी के नहीं हैं, तो आपको नीचे सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी का ही ऑप्शन मिलता है, और यदि आप ऊपर यस सिलेक्ट करेंगे तो आपको SC ST OBC EWS सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यदि नो सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ सामान्य कैटेगरी में ही आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब आप यूपी के डोमिसाइल नहीं है तो आपको जो रिज़र्वेशन है वो नहीं मिलेगा, आपको जनरल की सीट पे ही फाइट करनी पड़ेगी, आपको SC ST OBC का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ से क्लियरली दोस्तों ऑफिशियल जो फॉर्म फिलिंग होना है वहीं से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यदि आप उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट नहीं हैं और फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको रिज़र्वेशन नहीं मिलेगा। कैंडिडेट्स के मन में एक और डाउट है दोस्तों कि ये एग्ज़ाम कहाँ होगा, इसका MP में कोई सेंटर होगा या नहीं, या एग्ज़ाम ओनली यूपी में ही होगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे यहाँ पे मेंशन्ड है कि द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन विच द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एज बिलो। तो लखनऊ एंड प्रयागराज इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में ही एग्ज़ाम होगा एज़ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियरली मैंशन करके रखा है कि प्रयागराज एंड लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट्स में ही इसका एग्ज़ाम होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि आगे की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे।